कोई गलती करती नहीं निकालनी चाहिए थी किताबें। अब आप डांटेंगे मुझे परिश्चय बाबू नहीं ले जाएंगे माँ के पास। अनिरुद्ध, तुम भी पागल हो गए हो क्या इस लड़की की तरह? पागल नहीं काका, छोटे से सिर में बहुत बड़ा दिमाग है इसका। आप बचपन में सुनाया नहीं करते थे कैसे हनुमान जी को सिर्फ एक संजीवनी बूटी लानी थी, उन्होंने पूरा पर्वत उठा लाया। वही तो किया है बौंदता ने। अबे पागलपन है क्या? का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे, मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां तेरा, रिश्ता रिश्ता तेरा मेरा। क्या है ये? वो कपड़ा। छोटी बच्ची हो, रहता हो ना, पत्नी के कर्तव्य नहीं मालूम? सास वहाँ बैठकर काम कर रही है, दिखाई नहीं देता? जी मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ। वो मैंने उनका कपड़ा बांधा, तैयारी किया और तो कोई एहसान किया तुमने? सारे काम किए, लेकिन वो काम किया जिससे रिश्ता बनता है पति पत्नी का? तुम्हारी ही उम्र में मेरा भी विवाह हुआ था, लेकिन ऐसे फूल की जैसे नाजुक नहीं थी कि हाथ लगा और पत्ती पत्ती बिखर जाए। हाँ, पर मुझसे तो कोई काम नहीं छूटा। देख तो जरा, एक भी चूड़ी टूटी है? सुहाग की सेज वैसी ही नहीं जैसी लगाई थी। अगर पति को खुश रखना नहीं जानती तो ससुराल आई ही क्यों? राज, नई बहू है, अगर प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी। बहू, तुम अंदर जाओ। टिटंग 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 टिटंग। बहुत खुश होगी मेरी माँ ये जान के कि आपने मेरे लिए नए कपड़े, नए गहने बनवाए हैं ना ससुर। तो हम भी खुश। जाओ, मायके नहीं जाना तो जाओ। अरे वाह, नई बहू के मायके से आया है ये सब। मायके से आए नहीं है, मायके जाएंगे। रॉय चौधरियों की तरफ से है तोहफे। लेकिन बेटी के ससुराल से तोहफे कोई कैसे ले सकता है? कैसे बेशरम लोग होंगे मायके वाले जो बेटी के दिए हुए तोहफे लेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो चाहे कोई भूखा मर जाए, लेकिन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। ये आप क्या कह रही हैं? हम समझा देंगे बोंदिता को, बहुत बहुत अच्छे से समझा देंगे। रुकिए, ये पैसे वापस ले लीजिए। दीदी, ये उपहार के पैसे हैं, कर्ज नहीं। कर्ज तो पहले से चढ़ा हुआ है इनका सर पे। अगर जमाई बाबू मेरी बोंदिता से शादी ना करते तो मेरी बच्ची आज जिंदा ना बचती।
आपने रॉय चौधरी परिवार के बहू मान के अपना लिया है मेरी बोंदिता को। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए। आप बस अपना प्यार और अपनी खुशी बनाए रखना मेरी बच्ची पर। और अगर प्रश्न मेरी बोंदिता की खुशी की है तो कल की रस्म होने के बाद मैं अपनी बच्ची को अपनी शक्ल जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगी। याद रहे, अगर तुमने प्रथा और रीति के विपरीत कुछ किया तो तुम्हारी बेटी का भी भला नहीं होगा। मुझे बोंदिता और जमाई बाबू को समझाना होगा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती। जरूर उड़ेंगी हमारी देश की लड़कियां, और ऐसे उड़ेंगी कि कोई डोर उन्हें ना बांध पाए। और देखना, वो दिन दूर नहीं सौरभ। हाँ, उड़ूंगी मैं बिस्तरा बाबू, लगवा दो मुझे पंख। बुरा नहीं मानिएगा बिस्तरा बाबू, आपकी ये मोटे गाड़ी सिवाय चलने के और किसी काम की नहीं है। ये पिता चुप नहीं, बोलने दीजिए। आपको पता है बिस्तरा बाबू, जब मेरे बाबा कहीं हमें घुमाने ले जाते थे तो पूरे रास्ते खुद भी गाना गाते थे और हमसे भी गवाते थे। आराम से समय बीत जाता था, हम भी गाए तो आराम से बीत जाएगा पूरा समय, है ना दीदी? शुरू करो ना दीदी, गाओ ना। मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। मना किया था ना, क्यों गाया गाना? गाना तो मैं गा रही थी जमाई बाबू, संपूर्णा दीदी तो रोक रही थी मुझे। क्यों दीदी? आप निश्चिंत होकर गाड़ी चलाइए, कोई गाना नहीं गाएगा। यही तो दिक्कत है कि कोई गा नहीं रहा। गाना नहीं गाओगे तो इतने सन्नाटे में नींद नहीं आ जाएगी मुझे। तो अगर मुझे जगाए रखना है तो सबको गाना गाना होगा, वो भी जोर जोर से। अगर पैर ना थिरके तो गाड़ी रुकी समझना। बैठो सौरभ, गाओ। अब क्यों मोटे गाड़ी की तरह रुकी हो दीदी? गाना शुरू करो। अगर हम रुके तो गाड़ी भी रुकी। क्या कहा बिस्तरा बाबू ने? चलो शुरू करो गाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मना किया था वहां मत जाना, हो गई ना पागल? दीदा, खुशी की इतनी बात है, पागल ना हूँ तो क्या हूँ? मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ अभी। पूछो कि नहीं? आप बोल भी दे। चाहती है जिज्ञासा से मेरे प्राण निकल जाए? प्राण तो मुझे वापस मिले दीदा। आपको पता है वो लंबे बाल वाली जादूगरनी? अरे वो अनिरुद्ध की पत्नी जिसने अनिरुद्ध को मुझसे छीना है, वो एक छोटी सी बच्ची है। अनिरुद्ध अपने लिए खिलौना लेकर आया। अभी आप ही बताओ कितने दिन खेलेगा वो खिलौने से? कुछ दिन में दिल नहीं भर जाएगा उसका। और वैसे भी कौन मानता है गुड्डे गुड़ियों वाले विवाह को? वो पत्नी नहीं, गले में डाला हुआ क्रांति का फंदा है। और अनिरुद्ध क्रांतिकारी बना बैठा है, पति नहीं। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। ये लो आपके लिए तोहफा। भूल गई ना बोंदिता? माँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख माँ, तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ। खाएगी ना? चल मैं तुझे खिलाती हूँ।
बेटा अभी पेट भरा हुआ है मेरा, अभी नहीं खाना है मुझे। तो ठीक है, आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आपको लेने ही आए हैं। अनिरुद्ध आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। माँ, मैं तेरा सामान बांधती हूँ। तेरे सारे कपड़े, सारे पौधे, सारे फूल ले लूँ ना? पता है आपको, मेरी माँ को मेरे बाद सबसे ज्यादा लगाव फूलों से है। क्यों माँ? इधर भागती रहेगी क्या? 2 पल अपनी माँ के पास नहीं बैठेगी? वंदिता बता तो जरा, कैसा है तेरा ससुराल? कौन कौन है वहाँ? तू सबसे प्यार से रहती है ना बेटा? सम्मान करती है ना पति का? मुझे तेरा सम्मान रखना है और तू सम्मान की बात कर रही है? पति बाबू, बता दोगी ना माँ को सब कुछ? क्यों, तुझे नहीं बात करनी मुझसे? बहुत मन है, मन ना होता तो तुझे लेने आती। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, ढेर सारे कमरे हैं, हमेशा दिवाली जैसी रोशनी रहती है, रसोई खाने से भरी है, अलमारियाँ, गहने, कपड़े इन सब से भरी हुई है, सब कुछ है वहाँ। बहुत अच्छा पति बाबू ढूंढा है तूने माँ, बस तू नहीं है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे एक बार सूर की भूख लगी थी, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था खाने को, बस खुद खाना लेने चली गई मैं, पर वहाँ खाना नहीं, पूरा आटा गिरा दिया मैंने। सब गुस्से से देखने लग गए मुझे और तब पति बाबू ने इतना सारा खाने को दिया मुझे। बहुत अच्छे हैं पति बाबू, और बड़ा सा मुलायम गत्ते वाला पलंग दिया है सोने के लिए। सिर्फ सोती ही रहती है और घर का सब काम जमाई बाबू करते हैं या तू भी कुछ कर लेती है? सेवा करना पति का काम है या पत्नी का? क्या बताया था मैंने तुझे? पत्नी का। सेवा के लिए घर पर नौकर चाकर हैं, बल्कि वंदिता तो मुझसे छोटी है, जिम्मेदारी है मेरी। वादा किया था साया बनकर ख्याल रखूंगा, बस वही निभा रहा हूँ। आप दोनों बात कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। माँ, और एक शैतान भी है वहाँ, बट्टुक नाम है उसका, मेरे जितना है पर बहुत सताता है मुझे। अब तो चलेगी तो कान मरोड़ कर सीधा कर देना उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू अगर उसके साथ अच्छे से रहेगी तो वो तुझे क्यों बेकार का परेशान करेगा? ससुराल में ये सब सह लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ सिखाया है वंदिता को, गलत बात सहना सिखाएं, ये अच्छा होगा क्या उसके लिए? देखा माँ, तेरी तरह ये भी मेरा साथ देते हैं। गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है?